कोई भी हो, देखो आपके पास भी कोई आता है तो आप धैर्य पुरुष कोई क्रिमिनल हुआ, कोई और की हुआ, रोज की थाना सेकता हुआ तो क्यों कहते हो यार रोज की सेक कर एक दिन दिमाग खराब हो जाए, दो बात कह दी बात ये तरीकों कही जाए बेतरीकों को कही जाए, लेकिन ये तो कभी सीधा ही नहीं है अंकल। इसमें दिनांक 19 तारीख को जब चुनाव हो रहे थे उसी दौरान रफीक जी यहाँ थाने में आए थे और उस दौरान एसएचओ के खिलाफ दुर्भावना का आरोप इन्होंने लगाया है। तो पूर्व एमएलए हैं श्री बलवान चौधरी ने श्रीमान एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र यहाँ से एसपी ऑफिस भेजा था और उस घटना की पूरी की जानकारी दी थी। तो एसपी साहब के संज्ञान में ये आया था और एसपी साहब ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक डीवाईएसपी हैं श्री अरुण शर्मा, उनके नाम से पूरे प्रकरण की जांच के आदेश किए हैं और जो भी जांच में कार्रवाई में वो आएगा तो उसका निर्णय एसपी साहब उसमें करेंगे। जांच की कोई समय सीमा रखी है? समय सीमा का तो नहीं है कोई समय सीमा, एविलम का श्रीमान एसपी साहब ने एविलम का कहा है कि जल्दी से जल्दी जांच इसकी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि श्रीमान हाजी साहब सबके संबंधित हैं। हाजी साहब ही नहीं, हाजी साहब बड़ा नाम है। कोई भी इलाके के अंदर गरीब से गरीब आदमी अगर थाने के अंदर आता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी पूरी की पूरी सुनवाई करें, उससे बैठाएं, उसकी पूरी बात सुने। जब तक हम किसी की बात नहीं सुनते तो पूरे अपनी बात का पता नहीं लगता। उस दिन चुनाव से कई जगह छोटे मोटे झगड़ों की सूचनाएं थी, एसएचओ यहाँ आए भी और उन्होंने पूरे कोई एक छोटा मोटा इधर भी विवाद था उसकी सुनी। इसी दौरान चेयरमैन साहब भी यहाँ आए तो मैंने दोनों पक्षों को सुना है। चेयरमैन साहब ने भी अपनी पूरी बात बताई है, एसएचओ को भी सुना है। अधिकारियों के नॉलेज में, श्रीमान एसपी साहब के नॉलेज में डाली सब्जी उनके संज्ञान में शाम तक सब चीजें आ गई थी। तो श्रीमान एसपी साहब ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आदेश दिए हैं जो मैं लेकर के आया हूं और इस पूरे प्रकरण की जांच एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी साइबर क्राइम के हैं वो करेंगे और ये मेरे निकटतम सुपरविजन में इसकी जांच कराऊंगा। और हाजी साहब के बेटे चेयरमैन साहब को ये चीज फील हुई तो किसी भी अपने पिता के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है उन्होंने आपस में कोई बात सुनी हो, नहीं सुनी हो, क्या गलत चल रही है मुझे नहीं मालूम, वो तो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन कभी किसी के पिता के लिए कोई थोड़ा बहुत भी कर लेता है तो उसको थोड़ा दर्द होता है, मैं महसूस करता हूँ। तो इस पूरे प्रकरण की जांच डीवाईएसपी रैंक के साइबर क्राइम के दूसरे उन चीजों से कोई चीज मतलब नहीं रहता, अलग से जांच होगी और वो मैं मेरे सुपरविजन के अंदर कराऊंगा। ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। आपको टाइम के लिए मैं निवेदन कर देता हूँ। टाइम बाउंड का अभी तो क्या है, चुनाव आयोग का वो चल रहा है और अभी सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगभग दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं। अभी 700 आदमी अपने जिले से जाएंगे
टू टाइम जल्दी से जल्दी, इसमें एसपी साहब ने लिखा भी गई है, उसमें लिखा है थाना अधिकारी पुलिस थाना भादरा से मनाराम बिश्नोई के दुर्व्यवहार संबंधी जांच पर कार्रवाई। प्रसंग श्री बलवान पुणे पूर्व विधायक भादरा के पत्र दिनांक 19/4/24 को 7 मैंने चिट्ठी एसपी साहब को भेज दी थी, जो रफीक जी ने आकर के मेरे को बात बताई। उपरोक्त विषय प्रगत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में दिनांक 19/4/24 को श्री रफीक दाऊद कुरैशी किन्हीं दो पक्षों के मामले में पुलिस थाना भादरा पर गए थे, जहां पर थाना अधिकारी हनुमानाराम बिश्नोई द्वारा रफीक दाऊद कुरैशी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। उक्त मामले की जांच श्री अरुण प्रकाश शर्मा आरपीएस साइबर थाना जिला हनुमानगढ़ के सुपुर्द की जाती है। उक्त मामले की जांच रिपोर्ट एवं अक्षर हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एसपी साहब के दस्तखत का लेटर है। अब जांच का 26 तारीख तक है सेकंड चरण का चुनाव, 27 या 28 तारीख तक जांच रिपोर्ट पेश हो जाएगी। उसके बाद जयपुर से ले परमिशन और भाई साहब को दूर है काला पानी प्रशासन ने कागज लिख के दिया है। इस कागज में स्पष्ट लिखा है कि जो दुर्व्यवहार की खबर मिली है, उस खबर पर जांच बिठाई है। जांच करेगा आरपीएस साइबर थाना जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करिए। इसमें रफीक जी के भी बयान लिए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे। और आज जो दिन अफसरों के सामने स्वीकार करा, हमारे साथियों के सामने स्वीकार करा कि उसने गलत शब्द बोले थे, उसने वहां माफी भी मांगी। लेकिन हम सिर्फ माफी तक सीमित नहीं रहेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि कोई अफसर भादरा में इस तरीके की दादागिरी नहीं करे। अब शब्द किसी को नहीं बोले। मरहूम हाजी साहब के लिए जो शब्द उसने बोले, हालांकि उन्होंने थाने के भीतर माफी मांगी, पर हम इत्तेफाक नहीं रखते माफी से। माफी क्या होती है? आप किसी की बेइज्जती कर दो, किसी सज्जन आदमी के लिए दुर्व्यवहार कर दो और फिर आप यहीं बैठे रहो। नहीं, इसको रवाना करवाएंगे और तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। 6 मई को अगला जलसा है, उससे पहले जांच होकर के और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करें, ऐसी हमारी मांग है। बिल्कुल। तो जो भाई में तो सबकी परमिशन से हम जो अंदर गए थे बात करने के लिए, तो हमारे सामने तो ठीक है, उन्होंने पूरी बिल्कुल जो मैंने बात अपनी रखी और एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ पर थे और मैंने जो अपनी बात रखी उसके हिसाब से मतलब ठीक है, उन्होंने एक बार नहीं वो कई दफ़ा यही कहा कि ठीक है, रफीक जो कह रहा है बिल्कुल सारी बात सच कह रहा है। और उसने जो ठीक है, जैसे विधायक जी ने अभी बताया वैसे ही मैं कह रहा हूँ ठीक है, जो वहाँ पे तो हमारे सामने तो उन्होंने पूरी माफ़ी मांगी है और मतलब सॉरी फील की है उसने और कई बार की है। लेकिन अभी ठीक है, लेकिन ये जो जांच का विषय है अभी ठीक है, 5-7 दिन में जो जांच हो जाएगी तो हमारा भी ठीक है, सबकी यही इच्छा थी कि ये ऐसा अधिकारी है वो हमारे मतलब क्षेत्र में रहना नहीं चाहिए। तो बस उसी के अनुसार मतलब ठीक है, ये जांच हो जाए और जो सीसीटीवी कैमरे देखें या वो जो भी देखें, बाकी तो चलो सारी हकीकत तो उनके सामने आई गई, लेकिन अभी उनकी जो जांच है वो कैसे करेंगे वो तो देखो अभी उनका बैठी का मामला है, वो तो कैसे करेंगे। और बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि ठीक है, ऐसे अधिकारी का हमारे मतलब शहर के अंदर जो एकदम मिलजुल के चलने वाला शहर और भाईचारे वाला शहर है, ऐसे शहर में ऐसे अधिकारी का कोई काम नहीं है।